एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभय निर्वैर अकाल मूरत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जनत कश्मीर फेसबुक टीम आज यहाँ पर जरानावाड़ी के मुबारक का छठी सी पातशाही साहब का और साथ ही हरि पर्वत का बोर्ड यहाँ पर लगा है कि लोगों को सुविधा के लिए ये बोर्ड लगाए गए हैं। और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जिस प्रकार और म्यूनिसिपलिटी डिपार्टमेंट ने इन बोर्डों को लगाया गया है इस जगहों पर, और ये अच्छी संकेत देता है कि लोगों को इससे सुविधा होती है इन जगहों पर जाने के लिए। आइए आज हम आपको गुरुद्वारे के दर्शन कराएंगे और जानेंगे कि गुरुद्वारे में जो वहाँ की महिमा है आप तक वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चुप चुप न होवे जलाए रहता भूखिया भूख न उतरे जे बनना प्रिय पार सहस्र का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सर, आज हम उस पावन स्थान पे आए हैं जिस स्थान की हम बात सुनते थे और आज हम प्रैक्टिकल वहाँ तक पहुँचे हैं। तो सर, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप जी से करता हूँ। दास यहाँ के हरगंती साहब जो है गुरुद्वारा के भाई साहब भाई जरनैल सिंह जी। तो सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम यहाँ पे करता हूँ। जो आप इस चैनल के माध्यम से हमारे जो लोग बाहर या यहाँ पे जो रह रहे हैं इस गुरुद्वारा साहब के बारे में जानेंगे। तो ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है यहाँ कश्मीर में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे हमारे सिक्स्थ गुरु जो गुरु हरगोबिंद साहब जी, जो एक माता जी यहाँ पे रहती थी। देखो कितनी श्रद्धा थी उनकी। उन्होंने श्रद्धा भावना से गुरु महाराज को याद किया और गुरु महाराज जो धन गुरु हरगोबिंद साहब जी गोल्डन टेम्पल श्री हरमंदिर साहब से चल के खास तौर पर उनको दर्शन देने के लिए यहाँ पे आए। देखो कितनी भागा वाली है माता भागभरी जी। माता भागभरी जी के बेटे थे सेवक राम, जो कि अच्छे ज्ञान था जिनके पास। वो अक्सर उनके मिला करने के लिए गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन करने के लिए श्री हरमंदिर साहब जाया करते थे। तो एक बार माँ ने, बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से पूछ लिया, बेटा जी आप जी 10-12 दिन कहाँ चले जाते, मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। तो कहने लगे, माता जी मैं अपने गुरु हरगोबिंद साहब जी के पास दर्शन करने के जाता हूँ, वहाँ से गुरबानी सीखता हूँ और जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ। तो ये सुनकर माता जी अपने बेटे के बारे में सुनकर बहुत खुश हुई कि मेरा बेटा जो है अपना जीवन जो अच्छी तरीके से व्यतीत करा रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है और लोगों में बांट रहा है। तो क्योंकि हर एक बंदे को चाहिए, अगर आपके पास ज्ञान है उसको बांटना चाहिए। ये एक पहले से शिक्षा मिली है। देखो माता जी कितने खुश हुई अपने बेटे के बारे में सुनकर कि वो ज्ञान प्राप्त करके उन लोगों में ही बांट रहा है। तो हम भी उनसे सीख लें। तो कहा बेटा जी से रिक्वेस्ट की, बेटा जी मुझे भी उनके दर्शन करने हैं। मैं भी चाहती हूँ कि वो जो इतने बुद्ध ज्ञानी है, जो हमारे गुरु साहिब हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी, वो कितने खूबसूरत होंगे, कितने ज्ञानी होंगे, मैं उनकी दर्शन करना चाहता हूँ। तो कहने लगे, माता जी ये नहीं हो सकता, आप जो बहुत बुजुर्ग हो गए, वहाँ पे चल भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे कोई साधन नहीं होता था। लोग जो पैदल ही जाया करते थे या घोड़े शोड़े होते थे, वहाँ पे दर्शन करने के लिए बाहर जाते थे। तो कहा, माता जी आप एक काम करें, आप भक्ति करें, अरदास करें, क्या पता गुरु महाराज आपको दर्शन देने के लिए ये यहाँ ही पे आ जाएं। तो ये सुनकर माता जी थोड़े उदास हो गए, शायद मेरे नसीब में उनके दर्शन नहीं है। तो लेकिन ठान लिया कि भाई मैंने अपने गुरु से मिलना है। तो उन्होंने क्या किया, जो पुराने लोग थे उस टाइम पे वो चरखे पे कपड़े तैयार करते थे लोग। तो उन्होंने एक सिमरन करते हुए सतनाम वाहिगुरु नाम जपते हुए और उनका ध्यान गुरु महाराज, दिल से कनेक्शन था ना, उस टाइम कोई फ़ोन नहीं होता था, तो दिल से कनेक्शन करके भक्ति करके अपने गुरु की तरफ लगन लगा के वो चोला सब तैयार करने लगे धीरे धीरे धीरे। तो जब चोला सब तैयार हो गया, तो जब कंप्लीट हो गया, तो उनकी आंखों की लाइट जी वो भी चलेगी। पर ये विश्वास था, भरोसा था कि मेरे गुरु हरगोबिंद साहब जी आएंगे, आकर ज़रूर मुझे दर्शन देंगे। तो आखिरकार, क्योंकि अगर सच्चे मन से भगवान अल्लाह वाहिगुरु को याद करो वो चीज़ प्राप्त हो, लेकिन मन साफ होना चाहिए। तो जब
माता जी का मन साफ था, तभी गुरु साहब यहाँ पे आए, इस कश्मीर की धरती को भाग लगाए। तो माता जब जो बना रहे थे उनकी आंखों की लाइट चली गई। तो जब गुरु साहब गुरु महाराज हरगोबिंद साहब जी कश्मीर के दौरे पर आने लगे, तो उन्होंने अपने साथी से कहा कि आप घोड़ा निकालें, घोड़ कश्मीर में सबसे पहले हम माता भागवती जी की दर्शन करेंगे। उन्होंने श्रद्धा भावना से हमें याद कर रहे हैं, हमें उनसे ज़रूर मिलाप करना है। तो जब गुरु महाराज इस धरती पे जहाँ पे आपने दर्शन किए अंदर, तो ये इसका नाम है काठी दरवाज़ा रैनावारी। रैना जो है हिंदू कास्ट है, ब्राह्मण लोग पंडित लोग इस एरिया में ज़्यादातर रहा करते थे, तभी इसका नाम रैनावारी पड़ा। तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, रैना जो वो हिंदू कास्ट होती है, तो तभी इसका नाम रैनावारी पड़े। और काठी दरवाज़ा इस जो गेट है सामने, इसका था। तो जब गुरु महाराज इस धरती पे जहाँ पे आपने दर्शन किए अखंड पाठ साहब चल रहे थे, वो माता जी का घर होता था, जहाँ पे रिहाइश माता जी रहते थे। तब जब गुरु महाराज पहुंचे तो कहने लगे माई, क्योंकि और किसी को पता नहीं था माता जी ने चोला बनाया, तो कहने लगे माई किथे है मेरा, पंजाबी में बोलते हैं माई किथे है मेरा चोला। तो ये सुनकर माता जी का, क्योंकि अंदर कि मेरे गुरु साहब आ गए हैं, तो आगे वो उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो एकदम से बाहर निकले और उनकी चरनी पड़ गई। तो कहा पातशाह देखो मेरी बदकिस्मती, जब मेरी आंखों की लाइट थी मैं आपके दर्शन करना चाहती थी, मेरे नसीब में वो भी नहीं लिखे हैं। तो गुरु साहब ने कहा माता जी आप जी चिंता ना करें, आप जिन्हें हमें सच्चे मन से याद किया हम जरूर आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तो बाहर जाके जब आपने बाहर निकले तो एक हिस्टोरिकल वेल है, तो गुरु उस कहते हैं कि ये पूरा जंगल होता था, इस ये एरिया जो था ये जंगल होता था। तो गुरु महाराज ने क्या किया फिर, धरती में वो नेजा बोलते हैं उसको, नीचे से एक डंडा लगा होता है उसको नेजा बोलते हैं, हाँ वो तलवार जैसी होती है। तो वो धरती में ना, क्योंकि वो शक्ति गुरु महाराज, तो उन्होंने डाला तो धरती से पानी निकला, अब जिसको हम अमृत जल बोलते हैं जी, जिसको अब अमृत जल बोलते हैं। वो अमृत जल जो है वो बर्तन में डाल के थोड़ी अमृत की छींटे जो है माता जी की आंखों में डाल दी, जो रोशनी चली गई थी वो वापस आ गई, तानु गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज। तो जब रोशनी वापस आई, माता जी ने चोला साहब बनाया था उनके लिए, तो कहने लगे पातशाह मेरी विनती है आपसे, मैं चाहती हूँ जो मैंने आपने जो मेरे आंखों की रोशनी बख्शी है ना, मैं चाहती हूँ आंखों से सबसे पहले, शायद उनको शक था कि गुरु महाराज को मेरा जो चोला बनाया वो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो प्यार से बनाया था ना, तो वो सोच रहे थे पता नहीं आएगा। तो जब कहा कि मेरी एक विनती है, मैंने चोला साहब आप जी के लिए तैयार किया है, मैं चाहती हूँ जो आपने मेरे को लाइट बख्शी है तो इन आंखों से देखूं कि आपके पास जो चोला है किस तरह से लगेगा। तो गुरु महाराज ने वो चोला उस टाइम लगाया, ये देखकर माता जी खुश होगी, मेरी जो सेवा है वो सफल हो गई। तो कहने लगी पातशाह मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। एक माता जी एक सच्चे भगत रहे हैं कश्मीर के इस गुरुद्वारा साहब में, तो एक बाबा बुड्ढा जी सुना होगा आपको, तो वो जिनको अंतिम संस्कार गुरु महाराज ने खुद किया है। हाँ, तो माता जी एक सच्चे भगत थे, जिनको परमात्मा पे लगन थी, उनको सब कुछ पता था। तो कहने लगी पातशाह मुझे पता है मेरा समय आने वाला, मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, मैं चाहती हूँ मेरा अंतिम संस्कार भी आप जी खुद अपने हाथों से करें। देखो कितनी भागा वाली ये माता, भाग वाली, तभी इसको भागा वाली माता भागपरी जी कहते हैं। भागा वाली है ना, पंजाबी में भागा बोलते हैं और हिंदी में भाग वाली, क्योंकि जो किस्मत में तभी भागा वाली माता भागपरी जी नाम पड़ा था इसका। तो कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, चाहती हूँ आप कुछ समय तक यहाँ पे ठहरे, जब मेरा जो अंतिम संस्कार है वो भी आप जी अपने हाथों से करके जाए। तो गुरु महाराज यहाँ पे कुछ समय तक ठहरे। तो जब माता जी का समय आ गया तो अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार भी गुरु महाराज ने यहीं पे किया है, जो जहाँ पे अखंड पाठ चल रहा है उसके पीछे जो है वो अंगीठा सा बोलते हैं, उसको समाध बोलते हैं, जहाँ पे माता जी का अंतिम संस्कार है। तो ये 3 निशानी है हमारे श्रीनगर में, काठी दरवाज़ा रैनावारी जिसको कहा जाता है, गुरुद्वारा में गुरु हरगोबिंद साहब जो कि गोल्डन टेम्पल से चल के यहाँ कश्मीर में आए थे, ये 3 निशानी उनकी है यहाँ पे इस गुरुद्वारा में। पहले जो जहाँ पे उनके चरण, जहाँ पे अखंड पाठ चल रहा था वहाँ उनके चरण पड़े हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी, जहाँ पे माता जी ने उनके दर्शन किए। दूसरा जो स्थान है उसको अंगीठा साहब कहते हैं माता भागपरी जी का, और तीसरा जो है बाखू साहब है। तो यहाँ जी अमर जल पीते हैं, अभी भी लोग है श्रद्धा भावना से जो है अपनी आंखों में ये जल डालते हैं। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ से जल लिया है या डालते हैं उनकी आंखें सब बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन, और ये अमृत है, बिल्कुल साफ पानी है।
ये लगभग 100 फुट नीचे होगा, 150 फुट नीचे, तो अभी भी ये साफ पानी निकल रहा है जी। लोग श्रद्धा भावना से आते हैं, जिसकी श्रद्धा हो उसके लिए तो ये तो तो मजहब नहीं सिखाता आपस में धैर्य रखना, क्योंकि कोई भी आप देखते हो आजकल पार्टीज बहुत हैं, तो हमें उन पे नहीं चलना है। हमें हमारे गुरु ने शिक्षा दी है कि ना किसी पे जुल्म करना है, ना करने देना है, ठीक है ना। तो ये जो है ये चलता रहेगा संसार। अब पिछले देखा कि हालत बन गई, लेकिन वो प्यार खत्म नहीं होना चाहिए। उनको क्या पता किसने किया क्या, हम आपने आंखों से देखा नहीं है, किसी पे ये भी नहीं दबाव डाल सकते भाई इसने किया है। तो ये सोचो, आप लोग सोचो कि आप फिर से दोबारा हमारे कश्मीर में आए, जैसे वाला प्यार व्यार था वो बना रहे, क्योंकि मुसलमान, पंडित, हिंदू, सिख जब तक एक हाथ नहीं रहेंगे, एक मुट्ठी रहेंगे, वो पॉलिटिकल छोड़ दो, उन पार्टीज को छोड़ दो, चाहे कोई भी हो, उनको छोड़ दो। सिर्फ हमने प्यार देखना है, क्योंकि हम अब देखेंगे आप खून निकालो किसी बंदे का, जब हमारे इसमें कहा है मात गर्भ में आपन सिमरन देता है तुम राखन हारे। जब माँ के पेट में बच्चा होता है ना, उसको पता नहीं होती है मजहब क्या है उसका। जिस घर में वो पैदा होता है तभी उसको, जब मुसलमान के घर में पैदा होता है उसको सुन्नत किया जाता है, हिंदू के घर में उसमें जनेऊ पाया जाता है, और हमारे में है अमृत छिपाया जाता है, तभी ये हम लेकिन एक देखें तो किसी में नहीं है। इसलिए प्यार रखो, यहाँ पे जो पहले वाला कश्मीर था वही बनना चाहिए। मैसेज क्या देना चाहेंगे? बहुत खुशी होती है, एक ही महीने में सब त्योहार आ जाते हैं। पहले सबसे पहले आप जी का खीर भवानी मेला आया, उसके बाद ईद, आज ईद है, उसके बाद आज ये हमारा 12 तारीख को गुरु हरगोबिंद साहब जी का बर्थडे है। तो कितना खुशी मिलती है कि ये प्यार हमेशा रहना चाहिए। तब देखिए हमारे गुरुद्वारा में हर एक बंदा आ सकता है, आपको पता भी है, क्योंकि गोल्डन टेम्पल में देखिए आपने 4 दरवाजे होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, वो हर एक मजहब के लिए छोड़ा है। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे जुम्मा को जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, पहले यहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो जो और किसी यहाँ पे ऊपर मंदिर साहब है। आज अब इस तरह की कश्मीरियत की बात करेंगे, जो 90 के हालात है, आज जिस तरह से 2025 चल रहा है, नहीं बहुत कश्मीरियत में आप क्या देख रहे हो? बहुत चेंज हो गए हैं, बहुत चेंज हो गया है। आपने आपके जो हमारे भाई हैं, क्यों भाई नहीं, हमारे खास हैं जो पंडित लोग बाहर रह रहे हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ कि आप कश्मीर में आए, घबराए नहीं। ये जो है, ये आपका मीडिया जो है ना, मीडिया कुछ भी दिखाता है, लेकिन आप प्यार से आइए, कोई भी संकट हो तो आप हमें बताइए, सिख कम आपके लिए पहले से। 2014 में यहाँ पे बाढ़ आई, हमने नहीं देखा कि भाई वो मुसलमान है वो हिंदू है, हमने यहाँ पे हर एक मजहब के यहाँ पे लाए, गुरुद्वारा साहब में रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ दिया। ये हमारा फर्ज होता है, ड्यूटी। इसी तरह आपका भी फर्ज है कि जो भी वहाँ फंसी हो उसकी मदद करनी चाहिए। एकता में ही बल है और प्यार। मैं आज भी आपको बोलता हूँ, पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो छोड़ दीजिए। सिर्फ जो पहले वाला प्यार था ना, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू जो है, पंडित जी हमारे, वो प्यार से रहे तो बस, वही कश्मीरियत है, क्योंकि वही जन्नत वही है, साफ तौर से। क्योंकि इनका काम है कि वही कश्मीरियत है, कि जब इकट्ठी एक मुट्ठी मिलती है वही कश्मीरियत है। हमें आशा है कि वो आपको ये प्रयास हमारा पसंद आएगा। आज हमने आपको इस पावन जगह के दर्शन कराए हैं। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। नमस्कार। बुक्स चाहे मेडिकल की हो, इग्नो की, इंजीनियरिंग की या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सभी बुक्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिग्मा बुक सेंटर। जिग्मा बुक सेंटर, जहां पे आपको मिलेगा 10 से 50% तक डिस्काउंट। और यही नहीं, आपको मिलती है होम डिलीवरी, और वो भी सिर्फ जम्मू नहीं बल्कि पूरे इंडिया में कहीं पर भी। इसकी लोकेशन है ड्राई फ्रूट मार्केट, जीवल चौक, जहां आपको पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी जिग्मा कार्ट पे जाकर बुक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं।